अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र और बोलो पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान में जो मुल्क चलाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है। पाकिस्तान के लिए बोलना, पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेना, पाकिस्तान के लिए कानून साजी करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त अभी कौमी असम्बली का इजलास जारी है और राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो अपना जो भी खाया पिया है उसको हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं और इवन पाकिस्तान तोड़ने का इल्ज़ाम और पाकिस्तान का आइन तोड़ने का इल्ज़ाम वो भी उन्होंने पीटीआई के ऊपर थोप दिया है। यकीनन जो कमियां उनके अंदर होंगी वो तो होंगी, लेकिन इस वक्त जो नौकरी पीपल्स पार्टी दे रही है कि एक दिन ट्वीट करके बिलावल साहब ने बड़ा एक हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आज अब सेनेट में पीपल्स पार्टी समेत और नून लीग के जो अरकान थे उन समेत 64 सेनेटर्स ने 27वीं आईनी तरमीम की जिसमें 59 शिकें थी उनको मंजूर कर लिया है। और इसके अलावा फिर एक पीटीआई के रुकन सैफुल्लाह अबड़ो उन्होंने भी इस तरमीम के हक में वोट दिया और उनकी कुछ देर पहले तकरीर थी, वो इस्तीफा दे रहे थे और फिर गिलानी साहब का वो फरमाना कि चलें हम आपको फिर बना देंगे। क्या कहने गिलानी साहब, आप को खुद किसी के बनाए हुए हैं भाई साहब, आप क्यों हमें पागल बना रहे हैं? आप जिस तरह से सेनेटर बने थे और वो भी इमरान खान रजीम का एक डार्क जो है वो योम स्याह था और वहीं से मैं समझता हूं कि इमरान खान की जो एक जो सियासी तौर पे मौत थी और उन्होंने खुद उसको कबूल कर लिया और उस वक्त उन्होंने इस्तीफा ना देके अपनी आज जो भी अंजाम देख रहे हैं या जो भी हालात देख रहे हैं, यकीनन जो भी मामला बिगड़े हुए हैं उसमें इमरान खान के खुद सियासी जो इस किस्म के ब्लंडर्स हैं वो उसका नतीजा भी है। यकीनन जुल्म करने वालों ने, ज्यादती करने वालों ने आज भी उन्होंने देख लिया कि क्या क्या वो कर रहे हैं कि उनको इस्तिस्ना चाहिए, उनको सेफ्टी चाहिए। वो कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट, कि ये ना हो कोई आने वाला जो है ये सारे हमारे काले करतूतों पे कोई एक्शन ले लिया जाए। तो ये आसिम मुनीर साहब की इस किस्म के इकदामात ये भी बोल्ड एक दलील है कि यकीनन उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है, कुछ नहीं बहुत सा गलत किया है, इसी वजह से वो इम्यूनिटी मांग रहे हैं। तो आज कहने का मतलब यह है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब माशाल्लाह सेनेट चेयरमैन, वो कह रहे हैं कि अबड़ो साहब आप इस्तीफा दिया है तो हम आपको दोबारा बना देंगे। वाह वाह, आप खुद अपने गिरेबान में झांकें कि आप खुद अपने आप बने हैं या आपको भी बनवाया गया है। तो ये कह देते, जरा जुमले की तस्दीक करें कि जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें यहाँ पे बिठाया हुआ है, हम दोबारा उनको कहेंगे कि आपको सेनेटर बना दे। तो ये इस किस्म के दावे, और इस वक्त राजा परवेज अशरफ जो है वो, और पीछे देखें वो मैं देख रहा हूँ डेस्क बजा रही हैं जो इनकी कनीजें हैं और जो नौकर चाकर हैं, जो बहुत ही भद्दी एक तस्वीर नजर आ रही है। और एक जो हम कहते रहे हैं जी मियां नवाज शरीफ जो बहुत बड़े लीडर हैं, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या करें वो क्या करें? इतने भोले और नन्हे चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। कल अता तारड़ जो वजीर इत्तलात है उसने कहा है कि जो भी कदम उठाया जा रहा है इनके अंदर, ये सब नवाज शरीफ साहब के आशीर्वाद के साथ और वो ऑन बोर्ड हैं और वो भी टांगे घसीटते, जब वोटिंग होगी ना तो वो भी टांगे घसीटते हुए, वो उनकी जरूरत पड़ी तो वो आएंगे ईवान में, और उस ईवान में कि जिनकी उनकी रुकनीत ही नहीं है। अगर असूलन देखा जाए, आधी रात को उनके आरओ को बीमार करके और फिर किसी नए आरओ के जरिए उनका नतीजा निकलवाया गया है। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है और यकीनन जो इस वक्त करने वाले हैं उनके हाथ में सारा कुछ है। कोई शर्म, कोई हया, कोई इसमें अखलाकी तौर पे कोई अपनी कदर जो है उसको फॉलो करना, ये बिल्कुल अब डाउन चला गया है। चलिए सब कुछ ये करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब ये बात करते हैं इस किस्म की तो फिर एक अजीब हमें ये मामला हमें लगता है कि यार ये बात क्या करते हैं और फिर ये इनके काम कैसे हैं, जरा सुनिए जी। तो सबसे बड़ी जो तरमीम या सब जो इस वक्त लगे हुए हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ताहयात फील्ड मार्शल बन गए। ताहयात उनको कोई इस्तिस्ना, कोई छेड़ेगा नहीं, इतने इनसिक्योर
उन्होंने पता नहीं क्या काम किए, लेकिन सब कुछ करें भाई, सब कुछ करें, लेकिन ये जो हमारे ऊपर ये जो भाषण है ना, खुदारा ये तो ना दे। अब 2025 है, चले सन 77 में कोई आपका बड़ा जो ज़िया-उल-हक था वो आयतें पढ़ पढ़ के सुना दी। लोगों में इतना शऊर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, एक पीटीवी था, वो जो भी ऊपर लाद दिया तो वो लोगों ने सुन लिया। इतनी बदहाली नहीं थी, इतनी बेरोजगारी नहीं थी, इतनी भूख नहीं थी, लेकिन आज तो सब उससे कई गुना ज्यादा है। और आप वही पुराना एक पैटर्न लिए और वही पुराना एक स्क्रिप्ट लिए घूम रहे हैं। जरा ये सुनिए क्या कह रहे हैं मौसूफ। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका। जो पहले तो देख लें, रियासत मदीना वाले भी थे, उसको नया नाम या उसके पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए माशाल्लाह आसिम मुनीर साहब ने एक नई सोच दी है कौम को। इस्लामी टच वो भी देते रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो इस्लामी टच नहीं बल्कि इस्लामी जो झटका है ये आसिम मुनीर साहब दे रहे हैं। और क्योंकि उनकी भी बारी है भाई, वो जो मर्जी करें, सुनते जाएं बस। आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है, और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। इकबाल ने भी कहा था, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में क़ौम रसूल हाशमी, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आपको शर्म नहीं आती? मुझ समेत क्या हम वो कौम रसूल हाशमी कहलवाने के काबिल हैं? जनरल साहब आप सबसे ऊपर हैं तो आपको ज्यादा शर्म आनी चाहिए। मैं तो एक अदना सा पाकिस्तानी हूं, मैं नहीं, मैं तो बेख्तियार हूं, मैं अपने आप को नहीं कह सकता। और आप जो मिसालें देते हैं हजरत उमर की कि उनको उनके कुर्ते के बारे में लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आप तो इतने ज्यादा सेफ्टी फर्स्ट कर रहे हैं, आप इतने ज्यादा चौकन्ने हैं, आप अपने आप को इतना ज्यादा गैर महफूज समझ रहे कि कोई आपको पूछे नहीं। तो ये रियासत बकौल तैयबा, ये ट्रेंड वहां पे था कि कोई किसी खलीफा को ना पूछे, कोई किसी हुक्मरान को ना पूछे, कोई कानून उसको ना पूछे, कोई कटहरे में ना ला सके। तो एक ही वजह है, ये अंधों को पता चल रहा है, ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सबको पता चल रहा है कि आपने कोई इतना भयानक काम किया है कोई कि जिसकी वजह से आपको वो खौफ तारी है। इमरान खान का खौफ तो चले है ही है, आपको आइंदा की नस्लें जो हैं वो भी शायद अभी आपको, मुझे तो नहीं लग रहा आप अपनी कब्र को भी महफूज समझ पा रहे हैं या नहीं। ये इसके लिए भी इस्तिस्ना ले लें। एक तो ताहियात आपने लिया है ना, कोई आप ऐसा करें, कोई उसका भी बंदोबस्त करें कि आपको कब्र के अंदर वाले तो खैर चलें, वो तो अल्लाह के जब आप सुपुर्द होंगे तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये आप क्या क्या रहे थे और आपके इक़दामात क्या थे। आप जिनको भी मानते हैं आप उसको जवाब दे होंगे। तो साथ साथ सुनते जाइए भाई, एक दिल कुड़ता है तो साथ साथ उसमें बोलना पड़ता है। लेकिन ये है कि इसमें कोई अब पब्लिक इंटरेस्ट की कौन सी बात, ये अभी आप हमेशा यही बात ठोंसते हैं कि जी पब्लिक इंटरेस्ट में सारा, ये पूरी 26वीं तरमीम होगी, 27वीं तरमीम होगी, कोई पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें कि टोटली आसिम मुनीर इंटरेस्ट है? सुने, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूले। हाय 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 हाय, एक एक जुमला जो है वो अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मौसूफ कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की कहानी जरूर सुनानी है अपने बच्चों को। क्या सुनानी है भाई? ओहो, इतना ज्यादा जुल्म, ये पाकिस्तान की कहानी हम सुनाने जोगे छोड़ा है आपने? क्या सुनाए हम पाकिस्तान की कहानी? जो कहानी या जो हमारे सामने आंखों के सामने जो एक हो रहा है कानून के साथ,
جو انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، چھوڑے کسی پارٹی کے ساتھ ہوا، آپ نے الیکشن جی پہلے بھی ایسے ہوتے آئے، بعد میں بھی ہم نے، تو آپ پھر اسی کٹہرے میں رہیں. آپ یہ کیوں بھاشن، مجھے وہی تو زیادہ غصہ آتا ہے، زیادہ ایک گھن آتی ہے آپ لوگوں سے کہ ریاست طیبہ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی کہانی بچوں کو سنائیں. آپ سنا سکتے اپنے بچوں کو سنائیں، رات کو سنائیے گا کہ 8 فروری کے بعد 9 فروری کو میں نے کیا کیا، سنائیں نا، اپنے بچوں کو سے آغاز کریں. ہم نے جو کیا ہم اپنے بچوں کو بتا دیں گے، لیکن عاصم منیر صاحب آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو میرے سینئرز آ کے کرتے رہے ہیں انہوں نے کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے وہ جسے کہتا ہے نا کہ کانپنا ابھی سے شروع کر دیا کہ اگر میں ریٹائر ہو گیا یا کیا ہو گیا، مجھے سیکیورٹی چاہیے، مجھے استثنا چاہیے، مجھے امیونٹی چاہیے، اتنی ڈرپوکی. اور ریاست طیبہ کا ایک دعویٰ وہاں پر تو وہ میں نے جیسے پہلے بتایا وہ خلیفہ کو سوال پوچھنے کا حق لوگ رکھتے تھے. آپ تو سوال پوچھنے والوں کو یا تو اٹھا دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں. سنتے جائیے. are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot اللہ اکبر. بھائی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں تو کوئی تبصرہ اس پہ کیا ہے، سوگ کوئی اب تو ایسا ویلاگ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں، جسے کہتے ہیں سوگ کے طور پہ خاموش ہو جائیں، اور دل ہی دل میں ان کو بددعائیں تو دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو 25 کروڑ عوام ہیں، یہ جو ایک چاچا آتا ہے نا کہ سب دی فلانی ماں آ گئی ہے، تو یہ سب دا فلانا جو چیف ہے نا وہ بھی آ گیا ہے، سب کے دلوں میں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے استثناء حاصل کر کے ایک ایک دل میں خدا بستا ہے نا، اللہ تعالیٰ بستا ہے. آپ لوگ جو کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا دین سب سے الگ ہے، بالکل الگ ہے. ہر مسلمان جو ہے اس کے اندر وہ قوت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے وقتی طور پہ اس قوت کو دبایا ہوا ایک جبر اور ظلم کے ساتھ اور گھٹیا ترامیم کے ساتھ جس میں عوام کی کوئی سروکاری نہیں ہے، تو پھر اللہ کے ڈائریکٹ جو ہیں وہ ایک غریب اور ایک جو ہائے بھرنے والے جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو جو مرضی کرے، آج آپ کی لگامیں کھلی ہیں، آپ وقت کے فرعون بنے ہیں، ڈٹ کے بنے رہیں. عمران خان کو ایک بار نہیں 10 بار پھانسی دے کے تسکین لے لیں، پی ٹی آئی کو کچل دیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ پاکستان کا آپ نے کس قدر نقصان کر رہے ہیں. 1-2 بار ہمیں موقع تو دیتے ہیں، اور جو پھر ان کے لیے سہولت کار بنے ہوئے ہیں وہ دیکھیں، وہ جو ہمیں 30-40 سال سے جو لیکچر دیتے آئے ہیں. سب سے بڑی جو پیپلز پارٹی کی جماعت ہے جی، مزارات اور شہیدوں کی جماعت ہے، اس نے بھی، لیکن وہ کیا کریں، مجبوری ہے ان کی. بلاول صاحب جن کے پیٹ میں کوئی حلال کا کوئی نوالا زندگی میں نہیں گیا، جو زرداری صاحب کی جن کے پاس منی لانڈرنگ کے اربوں روپے انہوں نے آتے سال رجیم میں جو معاف کروائے یا چینج کروائے. بلاول صاحب کو کیا فکر ہے؟ ان کو تو فکر وہ اب اللہ ان کو ذوالفقار جونیئر جو بھٹو ہیں، ان کے مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے، ان کے لیے تو وہی خطرہ بہت ہیں. اور میں تو ڈر رہا ہوں کہ یہ ان کے والد صاحب کی طرح ان کا بھی انجام نہ ہو جائے جس طرح سے وہ للکار رہے ہیں سندھ میں. تو ان کو بھی امیونٹی، ان کو بھی سرکار کا آشیرواد، ان کو بھی چھتری چاہیے. تو باقی پھر ہمارے میاں نواز شریف صاحب ایز اے پنجابی مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ میاں صاحب آپ تو جاگ پنجابی جاگ، اور شیر آیا شیر، تو چلیں آپ کا جو ایک جاگنا تھا ٹھیک ہے، ایک تھوڑا ایک متعصبانہ ایک جملہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن پنجابی ایز اے پاکستانی کے لیے بھی تو کچھ کردار ادا کر سکتا تھا نا. لیکن عطا تارڑ تو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اس میں بالکل ساتھ، اور بالکل یقیناً ساتھ ہیں. بیٹی صاحبہ جو ہے وہ برازیل گئی ہوئی ہیں. لیکن کوئی نہیں ہے، یہ وقت بڑا ایک پریشان کن وقت ہے پاکستان پہ، جب ہم ایک کھڑتے ہیں، جب ہم ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بے بسی ہمیں محسوس ہو رہی ہے اپنی. لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ
पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। आप जितनी तरमीम कर लें, आप जितने भी घटिया तरीन अपने चेहरे दिखा लें, आप कहें कुछ करें कुछ, जो मर्जी कर लें, कोई आपके अंदर अब तो शर्म रही नहीं, हया रही नहीं। जो सियासी लीडर हैं उनके अंदर, उनसे तो कोई उम्मीद ना रखें भाई, जिनके पेट में एक नवाला भी हराम का आ चुका है ना, जिनकी नस्लों में भी आगे वो जहर सरायत कर चुका है, तो ना उम्मीद रखें। हम खामखा में इनके चकमू में, इनके धोखों में आ जाते हैं और हम इनको सबक सिखाने के काबिल हैं। वो दोबारा बात याद आ गई, ज़ोहरान ममदानी और ये अमेरिका में न्यूयॉर्क का जी मेयर बन गया है। मुझे वो गुस्सा आता है यार कि जब हम अपने कौम को समझते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अपने किसी जवान को उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है ज़ोहरान की तरह। भाई सब कुछ है, लेकिन हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं ना, कि जो छठा बरदार, जो दस्ते रखते हैं, जो अवाम के ऊपर ज्यादा जालिम है, वो वहां पे अमेरिका में नहीं है। ये यहाँ पे जो बस ड्राइवर जो सादिक खान अगर कोई बन जाता है मेयर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये सिलसिला है, एक ना एक दिन ये बादल जरूर छटेंगे इंशाल्लाह ताला। 27वीं तरमीम, और मैं तो समझता हूँ कि इसमें यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से एक इनको जो छूट दी गई है, जो एक आजमाइश है, ये आज सेनेट में इन्होंने पास करवाया है, कल कला कौमी असम्बली में होगा। और टाउट्स लगे हुए, इस वक्त लाइव मनाजर हम देख रहे हैं, टाउट लगे हुए हैं उसकी तारीफें करने के लिए, लेकिन पता नहीं इन्होंने, इनको खुदाई याद नहीं है। लेकिन फिर देखते हैं खाना काबा के अंदर से ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं, तो फिर एक दिल को तस्कीन होती है कि खाना काबे के अंदर तो बुत भी पड़े रहे हैं। अल्लाह ताला जब छूट देता है तो फिर वो देता है हमें इनसे। अगर खाना काबा के अंदर से ये निकल रहे हैं तो हमें इनसे इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा गया ना कि आप किसी की इबादत देख के आप उससे इम्प्रेस ना हो जाएं। ये देख लें किस कदर एक हमारा जो दीन है, सही कह रहे हैं कि दीन हमारा सबसे अलग है। एक बंदे की छान फटक या उसकी पहचान करने के लिए ये ना देखें दाढ़ी जो है वो जमीन को लग रही है, या पगड़ी कौन से रंग की है, ये कितनी बड़ी है, या खाना काबा के अंदर से ये होके आ रहा है, हो ये तो बड़ा पहुंचा हुआ कोई बंदा है। नहीं, आप इसकी लेन देन जो है, कानून, अखलाकियात, अपनी जबान पे कायम रहना, किस कदर ये हवस है इसको कुर्सी की, इख्तिदार की, उसको देखने के बाद हमें इनके जो एक्सरे हैं ना वो सारे स्कैन हो जाते हैं हमारी आंखों के सामने। तो ये मामलात हैं। अल्लाह ताला ने इनको अगर छूट दी है तो इंशाल्लाह ताला एक बार इनको एक जो झटका है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, वो जरूर लगेगा। कर ले जो करना है, लेकिन आपको तो अपडेट भी करना है। हमने अपनी आवाज जरूर बुलंद करते रहना है, उस परिंदे की तरह कि जिसने आग बुझाने के लिए अपना एफर्ट किया। हम तो अपना एफर्ट करते रहेंगे, हम तो अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इनके चेहरे ही आश्कार हो रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि कोई इक्तदार पे आता है तो वो बदलता नहीं है, वो आश्कार होता है, वो बेनकाब होता है। तो अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, मौज करें, एक न एक दिन जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज।